इंद्र सर का केस है, मेरा नहीं। तो आप लोग सुनिए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम देंगे मेडिसिन बताने के लिए, फिर बाद में डिस्कस करते हैं एनालिसिस पार्ट। ओके। तो एक केस था, ये एक 35 इयर्स एक लेडी का केस है। उसका मेन तकलीफ है खांसी की तकलीफ, साथ में एसिडिटी, और ठीक तरह से उसको नींद नहीं हो रहा था। ये उसका मेन तकलीफ। तो जब पूछा गया कि जी बताइए क्या तकलीफ है आपका, तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से ठीक ठाक से मैं नींद नहीं आ रहा है मेरा। और दूसरी बात क्या है, मेरा जो आसपास में जो भी कोई खराब जो घटना घटता है, जब मैं उसको सुनता हूँ, वो सारे बैड न्यूज, तो वो सारे घटना मुझे बहुत ही हैम्पर करता है। मैं बहुत ही टेंशन में पड़ जाता हूँ। ऐसा चल रहा है मेरे साथ। मतलब बाहर का आसपास में जो सारे घटना घटता है, जो सारे खराब न्यूज, कोई समाचार या कोई ऐसा कोई घटना, इससे मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा है। जबकि घर में ऐसा कुछ हो तो उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे बच्चों के साथ। तो ये मेरा मेन तकलीफ है, जिसके चलते ठीक तरह से नींद नहीं आ रहा है। तो सब लोग बता रहा है कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, तो इसीलिए बस आया आपके पास। तो बस इतना ही कि एक्चुअली कौन सी घटना है, क्या हुआ जिसके चलते आपको नींद नहीं आ रहा है। तो पेशेंट ने बताया कि मैं भी ठीक तरह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली नींद क्यों नहीं आ रहा है। मतलब मैं जब भी घर में रहता हूँ, क्या दिन में हो क्या रात में हो, मुझे ठीक तरह से नींद नहीं आता है। सारा दिन में काम पे काम के अंदर रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, फिर भी मुझे रात में ठीक तरह से नींद नहीं आता है। ऐसे ही चल रहा है बहुत दिनों से। पेशेंट से पूछा गया, मतलब पेशेंट जब ऐसा बता रहा था, तो उस टाइम पेशेंट का जो चेहरा था वो बहुत ही डरा हुआ था। मतलब उसके चेहरे पे एक भय भय भाव था। तो इसीलिए पूछा गया कि क्या बात है, ऐसा कुछ है क्या आपके लाइफ में, ऐसा कुछ घटना जिसके चलते आप बहुत ही परेशान हो, बहुत ही स्ट्रेस में हो, ऐसा कुछ हुआ क्या। तो पेशेंट ने बताया, हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, हाँ, मेरे पड़ोस में एक एक बहुत ही छोटा लड़का था। उस लड़के का क्या हुआ, वो ट्रेन एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। तो उस टाइम मैं अपना जो गांव का जो मेरा और एक घर है विलेज में, मैं उधर था। तो जब मैं उधर से आया इधर हमारे इस घर में, मैं जिधर हम लोग रहते हैं, तो बहुत लोग रो रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग रो रहा था। तो मैं तो बहुत डर गया, मेरे अंदर धड़फड़ाने करने लगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। तो सब लोग मुझे समझाया कि कोई टेंशन की कोई बात नहीं, हाँ, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो ऐसा चल रहा था मेरे साथ। वो लड़के का डेथ हुआ, और वो समाचार मैंने सुना ट्रेन एक्सीडेंट में, उसके बाद से मेरा तकलीफ और भी बढ़ गया। तो डॉक्टर ने पूछा, तो उस घटना से क्या आप बहुत ही शॉक्ड हुए हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ बहुत ही स्ट्रेस। तो पेशेंट ने बताया, हाँ डॉक्टर साहब, जब वो घटना हुआ, वो लड़के का डेथ, तब मैं अपने गांव में था। वहां पर मेरा दूसरा घर है। तो मैं उधर गया नहीं था, क्योंकि अगर मैं गया भी तो अपन सहन नहीं कर पाता वो सब दृश्य। मैं तो पागल हो जाता अगर मैं देखता तो जब मैं उधर से आ रहा था, तो आसपास में बहुत लोग लोग था, उधर बातचीत कर रहा था।
हाँ, उस लाश को लेकर गए थे। तो ये सब चल रहा था। तो उसके बाद वो न्यूज़ मेरा एक लड़के ने दिया मुझे, मेरा ही लड़का था, बट मैंने उस लाश को देखा नहीं। मैं तो किसी का रोने का आवाज भी सहन नहीं कर पाता हूँ। तो जब आसपास में बहुत रो रहा था लोग, जो उस लड़के को लेकर ले जा रहा था, तो वो जो आवाज मैं मुझे सुनाई दिया था, और मैं तो बहुत डर गए उस टाइम। फिर मेरा लड़के ने मुझे समझाया कि ऐसा कोई बात नहीं, शायद किसी ने टीवी पे न्यूज चैनल का वॉल्यूम ज्यादा दिया, इसलिए आवाज आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो। तो यही तो मेरा टेंशन है डॉक्टर साहब। मैं जब भी कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ आसपास में ऐसा कोई घटना, मेरे दिलो दिमाग में इतना ज्यादा प्रभाव फेरता है ना कि मैं क्या बताऊं, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा ठीक है, आप अभी ये बताइए कि आपका जो खांसी का तकलीफ, इसको लेके आप कितना टेंशन में हो। तो पेशेंट ने बताया कि आप तो देख देख रहे हो डॉक्टर कि कितना खांसी हो रहा है मेरा। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि ये खांसी बार बार मेरे साथ हो। मैं इसको लेकर बहुत ही डरे हुए हूँ और बहुत ही टेंशन में हूँ। ये जो खांसी का तकलीफ, ये बार बार हो, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। मैं इसको लेकर चैन से जी नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत ही सीरियस हो गया हूँ इस खांसी को ठीक करने के लिए। मुझे तो टेंशन हो रहा है कि बाद में भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं और भी ज्यादा टेंशन में हूँ कि अभी खांसी हो रहा है, बाद में और आगे जाके और ना खांसी हो, मतलब काल भी ना हो, परसों ना हो, ऐसा। इसको लेके मेरे घर में भी सब लोग परेशान, बहुत टेंशन में है। तो पेशेंट ये सारे बात बहुत ही जल्दी में बता रहा था। तो डॉक्टर साहब और एक बार पूछा इसको कि आपको लग रहा है कि आप इस खांसी को लेके बहुत ही डरे हुए हो। तो पेशेंट ने बताया हाँ डॉक्टर साहब, इसलिए तो मैंने बहुत सारे टेस्ट वेस्ट वगैरह सब कुछ किया। इसको लेकर मैं चुपचाप बैठा नहीं हूँ। खांसी की बात मन में आती ही मैं बहुत डर जाता हूँ, मतलब मैं हिल जाता हूँ, इतना डर इसको लेके। क्योंकि आज से 12-13 साल पहले मुझे पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। उस टाइम मुझे 100 इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने, और उसके साथ बहुत सारे मेडिसिन मुझे खाने के लिए दिया था। तो लास्ट में उसको पूछा गया, तो आप अभी किस बात को लेकर ज्यादा टेंशन में हो, इतना डरे हुए हो, इस बीमारी को लेके या कोई दूसरी बात। तो पेशेंट ने बताया कि एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरे शरीर में अगर कुछ सामान्य थोड़ा भी कुछ हुआ तो मैं बहुत डर जाता हूँ। थोड़ा भी कुछ हुआ तो मैं बहुत डर जाता हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ जो सारे घटना पहले हुआ, उसका जो स्थिति वो मेरे मन में ना आए। मैं ये नहीं चाहता हूँ जो पहले घट गया, जो घटना मेरे साथ, वो फिर से मेरे लाइफ में आए। इसको मैं कभी नहीं चाहता। तो वर्तमान अभी आसपास में ऐसा कुछ घटता तो मेरे अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, मैं डर जाता हूँ। और 1 महीने से वही हो रहा है, एक हंसी और वो डर। इसलिए शायद मुझे नींद नहीं आ रहा है ठीक तरह से। नींद की दवाई खाता हूँ फिर मुझे थोड़ा नींद आता है। तो इसको लेके मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, अगर कुछ हो तो आप कीजिए, ताकि मैं मेरा सारा टेंशन ये सब ठीक हो जाए। तो बस इतना ही केस था। और इसी के आधार पे पेशेंट को मेडिसिन दिया गया, और इससे पेशेंट का धीरे धीरे ठीक हो गया है पेशेंट। तो बस यही था केस में।
एक रूब्रिक लिया गया जो कि हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज इफेक्ट हर प्रोफेशनली, अर्थात पारिपार्श्विक आसपास में जो भी घटना कुछ घटता है, पेशेंट देखता है, सुनता है, तो वो सारे घटना पेशेंट के दिल और दिमाग में इस तरह से इफेक्ट करता है कि पेशेंट वो सहन ही नहीं कर पाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है, जिसके चलते पेशेंट ठीक तरह से नींद नहीं उसका आ रहा था। इसलिए ये रूब्रिक लिया गया था। वो जो बच्चे का डेथ हुआ था आसपास ट्रेन एक्सीडेंट में, तो इसलिए ये रूब्रिक लिया गया था, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज इफेक्ट आर प्रोफाउंडली। और दूसरा रूब्रिक लिया है हियर ऑडियल्स ऑफ। पेशेंट ने बताया कि जो चीज उसके साथ हुआ था वो मतलब पहले जो परिस्थिति के माध्यम से वो गुजरा, वो नेक्स्ट फिर से उसके लाइफ में ना आए। मतलब उसका जो एक बार प्रॉब्लम हुआ था 10-12 साल पहले, ट्यूबरकुलोसिस, 100 इंजेक्शन लगाया, बहुत सारे मेडिसिन दिया, जो कंडीशन के साथ उन्होंने गुजरा, वो फिर से ना आ जाए खांसी के चलते। तो इसीलिए रूब्रिक लिया फियर ऑडियल्स, मतलब पेशेंट डरता है ऐसे अवस्था से, ऐसे सिचुएशन से, मतलब एक पेनफुल कंडीशन से, जो पेन उन्होंने एक बार सहा, जो दर्द उन्होंने सहा, वो दर्द फिर से उसके लाइफ में ना आए, उस कंडीशन से ना गुजरना पड़े। तो अग्नि परीक्षा उस अग्नि के अंदर से ना जाना पड़े, तो इसीलिए रूब्रिक लिया गया था। और तीसरा रूब्रिक लिया कैरेट डिजर्व टू बी कैरेट। डॉक्टर साहब अगर कुछ हो सके तो आप कीजिए, आप मुझे ठीक करिए, कैरेट डिजर्व टू बी कैरेट। और इस पेशेंट को मेडिसिन दिया गया था। और एक दो रूब्रिक लिया, जैसे कि रेस्टलेसनेस, फियर फ्रॉम, पेशेंट बहुत ही रेस्टलेसनेस कंडीशन में था उस टाइम, डर के चलते। इस पेशेंट को मेडिसिन दिया गया था कार्बोवेस 30, कार्बोवेस 30। और धीरे धीरे पेशेंट का बहुत सुधार आया। बस यही था केस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और केस है, आप लोग डिस्कस कीजिए, मैं धीरे धीरे आगे और बताऊंगा। और भी सेशन है, आज तो मंडे है, इसके बाद और भी 3-4 दिन रहेगा, और भी 3-4 केस है मेरे पास कार्बोवेस का। बस फिलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू रोहित सर, बहुत अच्छा बोला है। अभी हम लोग का शोमा मैम है। Thank you, Ramadas. Thank you all the doctors. Good afternoon, everyone. पहले मैं मोनिए ग्रुप को मेरा हार्टली थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस ग्रुप के कारण मेरा माइंड मेथड में जितना भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब जितना मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाई हूँ, उसके लिए ये मोनिए ग्रुप बहुत ही मतलब मेरे ऊपर आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ग्रुप वेरी मच। और यहाँ के सब डॉक्टर बहुत ही हेल्पफुल है, जब भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन, ये रोथिन सर बोलिए, बाकी जो भी संजीत सर, महतो सर, सब सर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके लिए सब डॉक्टर्स को मेरा हार्टली थैंक्स। ओके, अभी मैं कार्बोवेज के बारे में थोड़ा सा जितना मैं सीख पाई हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, कार्बोवेज का पेशेंट, अच्छा आई एम प्रॉपरली साउंड ठीक है ना? ठीक है मैम। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, कार्बोवेज का जब हम लोग पढ़ते थे तो पहले देखे थे कि स्लगिशनेस, ओके, तो स्लगिशनेस इन फिजिकल लेवल, इन इमोशनल लेवल, मींस स्लगिशनेस मींस द डलनेस ऑफ द माइंड। तो एक कार्बोवेज का पेशेंट का कैसा होगा ना, माइंड इज स्लो टू कम्प्रीहेंड, द पेशेंट कैनॉट कंसेंट्रेट, कैनॉट डू द यूजुअल वर्क। तो वो झट से कुछ डिसीजन लेना, वो इनडिसीजन पे रहता है, उसमें एक स्लगिशनेस डेवलप होता है। तो इसीलिए देखा जाएगा कि पेशेंट जब आएगा तो उसका बोलने का क्या तरीका कैसा रह सकता है, थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं कि वो जब बोलेगा कुछ कुछ वर्ड वो भूल सकता है, तो फॉरगेटफुल ऑफ वर्ड वाइल स्पीकिंग। जैसे एक पेशेंट ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना वो बीमारी है, वो जो क्या बोलते हैं ना, वो महीने में आता है, सबको आता है,
वो बहुत जाता है, मुझे ना बहुत ज्यादा जाता है। तो अच्छा मेंसेस, पीरियड का, हाँ 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 डॉक्टर साहब वही पीरियड का बीमारी है, फिर वो बहुत जाता है पीरियड में ना, मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो ऐसे करके फॉरगेटफुल ऑफ वर्ड while speaking, okay, the patient suddenly loses his memory for a time but it later returns just as suddenly, मतलब वो फिर अपना ध्यान लगा के फिर वो वर्ड को फिर से याद भी कर सकता है। अच्छा, और पेशेंट कैसा होगा ना, पेशेंट जैसे बोलेगा मैं ना कैसा आपका खाना पीना बाकी सब कैसा, मैं तो बहुत बिंदास आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ खाता हूँ, मुझे खाने पीने का मैं बहुत ही शौकीन हूँ। तो दैट इज रूब्रिक है गवर्नमेंट एंड बुलीमिया, वो बहुत ज्यादा उसका खाने पीने का बहुत ही वो शौकीन रहता है। इसीलिए हम लोग कार्बोवेज पहले जब यूज करते थे रूब्रिक तो क्या थोड़ा, है मैडम? रूब्रिक है गवर्नमेंट, GOURMAND, गवर्नमेंट एंड बुलीमिया, बुलीमिया, ओके। तो गवर्नमेंट मतलब शौकीन, मतलब खाने का शौकीन, जो वो पसंद का जो जो वो खाना, किसी को चिल्ली चिकन फ्राइड राइस पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है, तो ऐसा जो उसको पसंद का चीज है वो बहुत खाते हैं। और बुलीमिया मतलब जो वो कुछ भी मतलब ना मिटने वाली भूख, जैसे अभी खाया तुरंत फिर से उसको, अरे फिर से, जैसे एक पेरेंट्स ही आके बोलते रहते हैं मेरे बच्चे को ना, हर समय कुछ ना कुछ वो खाने के ही बात करते रहते हैं, हर समय वो खाना ही चाहते हैं, अभी खाया तुरंत फिर उसके बाद फिर से खाने लगेगा। मतलब हर समय उसको खाने का ही इच्छा रहता है। और एक है, तो कैसा हम लोग देखा कि अभी जो कार्बोवेज का पेशेंट है वो आ, जैसे अच्छे से बहुत सुंदर से अपना जीवन बिताना चाहता है, बहुत ही फ्रीडमफुल रहना चाहता है, इसीलिए रूब्रिक है लिबर्टिनिज्म। हाँ, बहुत ही मजाक अच्छे से, जेस्टिंग, चीयरफुल, रूब्रिक क्या फुली, है? फ्रीडम, फ्रीडम जो चाहते हैं वो रूब्रिक क्या है मैम? लिबर्टिनिज्म, ओके, जिंदगी को वो उपभोग करना चाहते हैं, उसको वो जिंदगी इसको जीना चाहता है अच्छे से, मतलब खाना पीना बहुत मौज, कोई उसको रोक टोक ना लगाए खाने पीने में, वो अपना जो पसंद है वही खाए। हाँ, ऐसे करके वो अपना जिंदगी बिताए। तो ये रूब्रिक एक है, वो अपना जो जीवन अपने मर्जी से जीना चाहता है, ये है लिबर्टिनिज्म। और बहुत ही मजाकिया टाइप का लोग है, कार्बोवेज का पेशेंट देखा जाता है, तो इसमें हम लोग रूब्रिक देखते हैं जेस्टिंग, चीयरफुल, स्मार्ट। हाँ, अभी देखिए इस रूब्रिक में आप जब देखेंगे तो चीयरफुल, फुलिश, स्मार्ट, फुलिश, ये वर्ड दिया गया है। तो सिर्फ चीयरफुल नहीं है, सिर्फ स्मार्ट नहीं है, चीयरफुल के साथ फुलिश वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ये क्यों है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फुलिश वर्ड इसलिए दिया है कि वो देखिए खूब बहुत ही आनंद से है, खाना जो भी मिल रहा है खा रहे हैं, ठीक है, फुर्ती से फुर्तीला है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा गैस बन रहा पेट में। ठीक है, गैस बन रहा तो क्या है, वो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये छोटा मोटा गैस तो मुझे बनता ही है। तो ये भी रूब्रिक है कि डिल्यूशन स्मॉल थिंग्स appear small things, appear small semicolon thing, ओके, डिल्यूशन स्मॉल थिंग्स, मतलब वो सब जो परिस्थिति है उसको छोटा करके देखता है और सोचता है ये छोटा सा गैस है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं सब हजम कर लूंगा। तो डिल्यूशन इन लार्ज बॉडी इज पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वो खुद को हाई स्पीड रख के वो खुद सोचता है कि मेरा बॉडी सबको सब कुछ हजम कर सकता है, और बाकी चीजों को वो स्मॉल समझता है, ठीक है। लेकिन जब उसको थोड़ा ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है, जिस दिन रात को उसको ज्यादा प्रॉब्लम लगता है, तो उस समय वो थोड़ा इरिटेबल हो जाता है, उस समय उसमें थोड़ा एंगर आता है। तो ये एक रूब्रिक हम लोग देखते हैं कि इरिटेबिलिटी, वार्म अफेक्शन, एंगर, वार्म कंप्लेंट्स, ठीक है। तो ये इरिटेबिलिटी, वार्म अफेक्शन मतलब हम लोग जानते हैं कीड़ा का प्रॉब्लम है, ठीक है, कीड़ा का प्रॉब्लम से उसको इरिटेबिलिटी हो रहा है, ये हम लोग अगर नॉर्मल देखें तो ये लगा सकते हैं, लेकिन ये माइंड चैप्टर में दिया गया है कि इरिटेबिलिटी, वार्म अफेक्शन। तो ये कैसा है, इधर वार्म क्या चीज है ना, कार्बोवेज का पेशेंट डिजीज को वार्म समझता है, मतलब मेरे जो प्रॉब्लम हो रहा, कि चाहे वो मेरा पेट में गैस बने या चाहे हेडेक हो, वो अपने प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा एक कीड़ा मकोड़े के जैसे समझता है। तो ये छोटा सा जो प्रॉब्लम है वो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा, तो इसीलिए इरिटेबिलिटी, वार्म अफेक्शन, वो चलता रह करके उसको गुस्सा आ रहा है, अरे बाप रे ये तो कम ही नहीं हो रहा, मैं इनो ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, जीरा का पानी जल ले रही हूँ, फिर भी
कुछ नहीं हो रहा, तो उसको एंगर डेवलप होता है। तो पहले कैसा रहा कि वो अपने जिंदगी बहुत मस्ती से जी रहा था, कुछ भी गवर्नमेंट में था, लिबर्टनिज्म में था, बहुत ही मजाक टाइप का, जेस्टिंग, वर्सेस में वो राइम, वो बात करना राइम्स में बोलता है ना, छंद में बात करना, वो वर्सेस मेक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे बिना झंझट का वो अपना जीवन बिता रहा था। तो इसमें भी एक बहुत सुंदर सा एक रूब्रिक है, मैं बताती हूँ। वो है डिल्यूशन वॉकिंग कॉटन। डिल्यूशन, एक मिनट, हाँ मैं उसको, डिल्यूशन वॉकिंग कॉटन ही वॉक्स ऑन, मीन्स उसको लगता है कि मैं कॉटन के ऊपर से वॉक कर रहा हूँ। तो कॉटन क्या चीज है? कॉटन इज अ वेरी सॉफ्ट थिंग। ओके, तो तो वो लगता है कि मेरा जिंदगी बहुत सुंदर से, मतलब एकदम आराम से हूं मैं, और वो मेरा जिंदगी ऐसे ही सुंदर से मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। मतलब हम लोग का जिंदगी कोई पत्थर वाला नहीं है, मेरा जिंदगी अच्छे से चल रहा है। लेकिन अभी उसका धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा। ठीक है, कि उसको थोड़ा पेन इन एब्डोमेन, पहले थोड़ा थोड़ा गैस बना था, अभी पेट में दर्द शुरू हो गया। तो इसके लिए अभी उसको क्या लग रहा, अरे कुछ तो हो रहा, इसके कारण मेरा जो ये लिबर्टनिज्म में मैं थी, तो ये खत्म होने को लग रहा, मतलब कुछ तो लग रहा मुझे। तो इसमें भी एक बहुत सुंदर सा एक रूब्रिक है, डिल्यूशन फुट स्टेप्स हियरिंग, मतलब पैर की आहट सुन रहा है वो। तो पैर का आहट क्या है? मतलब वो डिजीज का आहट सुन रहा, मतलब उसके अंदर उसको आज फील हो रहा है, डेली गैस बनता है, थोड़ा इनो पीता है, ठीक हो जाता है, या फिर कुछ एंटासिड लेता है, ठीक हो जाता है। लेकिन वो देख रहा, अरे आज तो लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर लग रहा कुछ हुआ है, मतलब उसको कुछ आहट एक सुनाई दे रहा है, कुछ हुआ है जो मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए और एक सुंदर सा रूब्रिक है, डिल्यूशन बेड someone in the bed as if, तो पहले हम लोग जानते हैं कि बेड क्या चीज है। बेड है एक कंफर्टेबल जोन। ओके, बेड कंफर्टेबल जोन जहां पर हम लोग आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो उसको लगता है कि मेरा जो कंफर्टेबल जोन है वहां पर कोई कुछ है, कोई है विच कैन हैम्पर माई कंफर्ट जोन। ओके, तो मतलब मेरा जो कंफर्ट मैं हो रहा था, जिसमें मैं बहुत एकदम कॉटन के ऊपर से वॉकिंग कर रहा था, उसमें कोई और है, कुछ कुछ है मेरे अंदर, मैं एक फुट स्टेप शेयर कर सक रहा हूँ जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो और एक भी रूब्रिक है कि डिल्यूशन हैंड पासेस ओवर बॉडी, कि उसको लगता है कि मेरे बॉडी के ऊपर से कोई हाथ हिला रहा, मतलब वो कुछ एक कुछ लक्षण का वो अनुभव कर रहा है कि कुछ तो हो रहा है, दिस मीन्स कुछ तो हो रहा मेरे साथ। ओके, तो ना पहले तो वो सोचता था कि मेरा प्रॉब्लम छोटा ही है, इसीलिए कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अभी वही प्रॉब्लम उसे नॉक कर रहा। ठीक है, तो इरिटेबिलिटी, वार्म अफेक्शन, उसमें एंगर, वार्म कंप्लेंट्स इन, मतलब उसको जो कीड़ा टाइप का जो लग रहा था उसका प्रॉब्लम, तो लेकिन अभी वो बढ़ रहा है। लेकिन वो पहले क्या करता, पहले कुछ नहीं करता, वो पहले बैठा रहता है, ठीक है ये ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए सिटिंग, इंक्लाइनेशन टू सिट, what do you mean by sitting? That means not taking any action. उसको प्रॉब्लम हो रहा फिर भी वो बैठा हुआ है, इंक्लाइनेशन टू सिट, सिटिंग, इंक्लाइनेशन टू सिट। तो वो कुछ नहीं कर रहा है कि मेरा प्रॉब्लम तो छोटा है तो ठीक है। लेकिन ऐसा करते करते उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, लेकिन जब तक नहीं बढ़ता वो बहुत खुश मिजाज में रहता है, ठीक है मेरा जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। तो इसमें भी एक सुंदर सा रूब्रिक है, सिंगिंग होर्स अंटिल वेरी। होर्स में होर्सनेस ऑफ वॉइस जो हो जाता है ना, बहुत खराश टाइप का हो जाना, तो जब तक वो गले का खराश बन नहीं बन जाता तब तक वो गाना गाता है। ठीक है, तो सिंगिंग होर्स अंटिल वेरी, तो जब तक उसको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो जाए तब तक वो उस प्रॉब्लम को झेलता रहता है, वो खुशी में रहता है, तब तक वो गाना गा, मतलब खुशी में है, वो लिबर्टिज्म फील कर रहा, गाना गा रहा, वर्सेस जेस्टिंग, मोकिंग सब कुछ कर रहा। लेकिन उसके बाद उसको प्रॉब्लम शुरू हुआ, अब प्रॉब्लम इंक्रीज, नाउ द टेंशन बिकम स्टार्ट। तो अभी उसको क्या लग रहा है ना, एंग्जाइटी, स्ट्रेंजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ,
कि कोई स्ट्रेंजर मेरे पास है जो मुझे मतलब मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, तो जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए अभी उसको चिंता शुरू हो गया, तो एंजाइटी, डार्किंग, फियर, डार्क ऑफ, तो ये सब उसको प्रॉब्लम अभी शुरू हो गया। और जो रुब्रिक्स हम लोगों का रोहिन सर ने केस के दौरान बताया था कि डिल्यूशन विजन हैज हॉरिबल, कि वो देख रहा है अरे अगर अब मैं कुछ नहीं किया तो फिर कुछ बन सकता है, ये बड़ा कुछ हो सकता है मेरे साथ, और भी मुझे तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो वो अभी खुद से सोचता है कि अरे अगर अभी मैं आंख बंद करके रखा, मतलब अगर अभी मैं कुछ नहीं किया तो मेरा प्रॉब्लम शायद बढ़ेगा। तो इसमें रूब्रिक हम लोग इसीलिए बहुत सारे एंजाइटी रूब्रिक में भी हम लोग कार्बोवेज मिलता है। एंजाइटी क्लोजिंग आईज ऑन, ओके, कि अगर अभी मैं मेरा कुछ नहीं किया, मतलब अभी मैं क्लोज आई करके रखा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो एक एंजाइटी उसके दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं क्लोज आई करके रखा तो फिर मुझे एंजाइटी फील होगा, मेरा प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ये एंजाइटी के लिए वो चारों तरफ भागता है, ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वो अपने बेड छोड़ के उठता है, एंजाइटी बेड इन बेड सिट अप मास, मतलब अभी उसको लगता है अरे मेरा प्रॉब्लम तो अभी बढ़ गया, अभी कुछ तो करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर यूएसजी करना पड़ेगा, पेट में क्या गड़बड़ चल रहा है देखना पड़ेगा, है ना। तो इसके साथ और एक अच्छा सा रूब्रिक है जो हम लोग इसका किंग पिन मानेंगे, वो है रेस्टलेस क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस वीक। ये कार्बोवेज का एक बहुत ही सुंदर रूब्रिक है कि क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस वीक, मतलब वो किसी को अब जब उसको प्रॉब्लम हो रहा तो वो क्या करेगा ना, डॉक्टर के पास भागेगा और डॉक्टर को पकड़ा रहेगा कि डॉक्टर साहब कुछ करो, आप मेरा कुछ तो देखो, मुझसे कुछ मेरा कुछ हुआ है, मेरे पेट में इतना दिन से गैस चल रहा था, मैं तो कोई छोटा मोटा ले लेता था ठीक हो जाता था, लेकिन अभी आप कुछ करो, मैं तो आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं सुनूंगा, वही सुनूंगा, तो आप कुछ करो। तो ऐसे क्लिंगिंग करके रहता है, बट देयर इज अ रेस्टलेसनेस इन इन हिज और हर माइंड, ओके। तो वो क्लिंगिंग करके रहता है डॉक्टर के पास, लेकिन उसके दिमाग में चलता है, रेस्टलेसनेस रहता है, इधर होगा ना, अब नहीं तो मुझे और कोई बड़ा डॉक्टर, मतलब वो छोड़ता क्यों नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अरे बाप रे ये डॉक्टर तो फिर भी ठीक है, देखते हैं, नहीं तो जब तक मुझे कोई बड़ा डॉक्टर नहीं मिलता तब तक तो इनके पास से ही काम कुछ चला लेते हैं। मतलब वो क्लिंगिंग करके रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें रेस्टलेसनेस दिखेगा, ओके। तो ऐसा और बच्चों में कैसा रहेगा, बच्चों में भी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चा जो आईपीआर के साथ आए हैं, मम्मी पापा किसी के साथ भी, वो पकड़ा तो है, कस के पकड़ा तो है, लेकिन वो रेस्टलेस है, तो ऐसे भी वो रूब्रिक हम लोग ले सकते हैं। और साथ में बच्चे में हम लोग फियर ऑफ घोस्ट एट नाइट इन वार्म अफेक्शन, ये हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में है, ये रूब्रिक भी देखा जाता है कि बच्चे को रात को ही भूत का ज्यादा डर लगता है। और वो बच्चे का आईपीआर बोल सकता है कि उसको ना डॉक्टर साहब अगर कुछ मनाना हो तो उसको थोड़ा हम लोग मस्का मार लेते हैं, तो फिर वो हम लोगों की बात मान जाता है। तो बच्चा फ्लैटर डिजायर टू बी, ये रूब्रिक में भी हम लोग बच्चे में मिलता है। अच्छा, और बच्चा बहुत ही मूड चेंजेबल भी रहता है, वेरिएबल मूड में रहता है नाइट को। हाँ, साथ में स्ट्राइकिंग इन वार्म इफेक्शन, वो जो उसका सामने आएगा रात में उसको मारेगा, हाथ पैर ये करेगा, ऐसे भी वो कर सकता है। तो ये सिम्टम हम लोग बच्चे में भी देखेंगे, अगर कीड़े का प्रॉब्लम को लेके बच्चा आया तो उसमें ऐसे करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट में और एक दो रूब्रिक बस बोलना चाहती हूँ कि एंग्विश कार्डियक करके एक रूब्रिक इसमें है, कि जब कार्बोवेज पेशेंट बहुत ही चिंता में चला जाता है तो उसको एंग्विशनेस डेवलप होता है, मतलब वो मेंटली बहुत एंग्विश्ड फील करता है। एंग्विश मीन्स टॉसेस इन एगोनी, इंक्लूडिंग मेंटल पेन, फिजिकल इंक्लूडिंग मेंटल पेन आल्सो, ओके। तो एंग्विश कार्डियक, ये कार्डियक यहाँ पर सिर्फ हार्ट के बारे में नहीं बोला जाता, ये कार्डियक मतलब कुछ चीज जो उसका हृदय का हो, ओके।
मतलब बोलता है कि ये पत्थर दिल वाला है या मेरा दिल बड़ा है, तो ये वैसा टाइप का कार्डियक है कि ऐसा नहीं कि हार्ट जो एक ऑर्गन है, नॉट लाइक दैट। ये उसका जैसे पेशेंट ऐसे बोल सकता है कि डॉक्टर साहब इसके लिए तो मैं कितना खर्चा किया, आप बोलो मेरा सब पैसा निकल गया, मेरा इतना मैं पैसे के लिए ये करता, कष्ट करके सब पैसा को जमा करता था, सब पैसा मेरा निकल गया, अब कैसे मैं अपना ट्रीटमेंट आगे करूँ, तो मुझे तो बहुत चिंता हो रहा, तो इससे अच्छा है तो मैं मर ही जाऊं। तो ये एंग्विश कार्डियक, यहाँ पर कार्डियक क्या है ना, उसका पैसा उसका कार्डियक है, ठीक है, उसका दिल है, तो वो उसका कार्डियक खर्चा हो रहा है, उसके लिए वो एंग्विश स्टेट में चला गया। अब उसको लग रहा कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, तो डेथ डिजायर्स, फियर विथ डेथ ऑफ, तो और इंडिफरेंस एपैथी, रिकवरी अबाउट हिज, मुझे तो लग रहा अब मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसे करके वो लास्ट में इंडिफरेंस एपैथी में चला जाता है और डेथ डिजायर्स उसको डेवलप होता है उनमें। ठीक है, और यहाँ पे इसमें कार्डियक मीन्स क्या है मैम? ये सब रूब्रिक लिया गया है। ठीक है, आज इतना ही मैं प्रिपेयर कर सकी हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप बोलिए, और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज टेल मी। क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस विथ, जी अभी रेस्टलेसनेस जो जी कांस्टेंट विथ क्लिंगिंग टू पर्सन, ये केंट में दिया गया है क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस विथ, और नार रेपर्टरी में है रेस्टलेसनेस कांस्टेंट विथ क्लिंगिंग टू पर्सन, मतलब किसी को वो कस के पकड़ लेता है लेकिन फिर भी वो रेस्टलेस रहता है। हम लोग किसी को अगर कस के पकड़ के, हम लोग तो ये शांत हो जाता है ना, ठीक है कि जैसे हम लोग इधर ही अगर स्ट्रेमोनियम को लाए तो ठीक है, वो कस के पकड़ा है, उसको उसमें फियर है, वो कस के पकड़ा है कि हाँ मेरे मम्मी मेरे पास है तो ठीक है, मतलब वो कस के क्लिंगिंग करके जिस पे वो निर्भर होता है उसको कस के पकड़ के रखता है। लेकिन कार्बोवेज क्या है, वो कस के पकड़ेगा लेकिन उसके अंदर रेस्टलेसनेस रहेगा। तो क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस